नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं किसान साथियों, जो हमारी बरसात में टमाटर की खेती होती है उसको हम किस तरह से अपने खेत में कर सकते हैं। तो जो बरसाती टमाटर होता है हमारा, उसका भाव हमें अक्टूबर नवंबर में जाकर बहुत इसका अच्छा मिलता है। जो हमारा टमाटर होता है उसकी आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो जो हमारा टमाटर होता है उसके दो टाइम पर सबसे ज़्यादा भाव मिलते हैं, एक तो जून और जुलाई के महीने में और एक अक्टूबर नवंबर के महीने में। तो जून और जुलाई का महीना जैसे कि चला हुआ है, इस टाइम पर जो टमाटर की जो भाव हैं वो 170 और 200 रुपये के आसपास पार कर चुके हैं। और इस बार टमाटर का इतना बहुत रेट बढ़ा है, तो उम्मीद लगाई जा रही है हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर में भी आपको ऐसा रेट दिखाई देने को मिले। तो आप जो है आपकी टमाटर की खेती अपने खेत में जुलाई के महीने में स्टार्ट कर दें, तो जो है आपको मुनाफा होने की संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपको ज़्यादा मुनाफा मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इस वीडियो में मैं आपको आज पूरी जानकारी A to Z संपूर्ण जानकारी दूंगा कि आप टमाटर की खेती बरसात में किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पर बात करेंगे हम टमाटर की खेती के लिए जो हमारी मिट्टी होती है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो हमारी जो मिट्टी होनी चाहिए वो रेतीली दोमट, काली दोमट और लाल दोमट होनी चाहिए। और इस मिट्टी में अच्छे जल निकास की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ऐसी मिट्टी हमारे जो टमाटर खेती अच्छी मानी जाती है। और 7 से 8.5 के बीच में मिट्टी का pH होना चाहिए। तो pH चेक करवाने के लिए आप अपनी मिट्टी का सॉइल टेस्ट करवाएं। सॉइल टेस्ट के लिए आप जो है कृषि विज्ञान केंद्र पर जो आपके डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा वहां पर जाएं और वहां से सॉइल टेस्टिंग करवा कर लाएँ। दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं हम जी कि जो हमारा टमाटर है उसकी टॉप हाइब्रिड वैरायटियाँ क्या हो सकती हैं। तो टॉप हाइब्रिड वैरायटियाँ जो आप बरसात के महीने में, तो देख लीजिए आपकी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, इनमें से आप कोई भी फसल लगा सकते हैं, जैसे कि अर्का रक्षक, अर्का सम्राट, नामधारी 4266, सेमिनस की अभिलाष, सिंजेंटा की 1057 F1 वैरायटी और सिंजेंटा की हिमसोना और सिंजेंटा की साहो 3251 और सेमिनस की अंसल। ये जो है वैरायटी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इन वैरायटियों को आप अपने खेत में लगा सकते हैं। 1 एकड़ के लिए आपको लगभग करीबन 100 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। हम दूसरे पॉइंट पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है टमाटर की फसल को करने के लिए, तो वो है नर्सरी की तैयारी। तो नर्सरी की तैयारी करने के लिए आपको बेड विधि से जो है इसकी नर्सरी तैयार करनी है। तो आपको क्या करना है, 4 मीटर बेड, जो 4 मीटर चौड़ा आपको बेड लेना है और लंबाई आप अपने अनुसार रख सकते हैं। तो उस पर जो है 50 किलो लगभग सड़ा हुआ देसी गोबर का खाद या 40-30 किलो वर्मी कंपोस्ट डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर तैयार कर लें। और उसके बाद आप कोई भी वैरायटी लेकर उस पर ब्रॉडकास्टिंग मेथड से छिटकन विधि से छिटक दें और उसमें थोड़ा सा पानी लगा दें। और उसके बाद उसे छांव में व्यवस्थित रखने की व्यवस्था रखें। या तो आप उसके ऊपर नेट लगाएं या फिर आप उसके ऊपर बोरियां डाल दें और समय समय पर उसमें पानी लगाते रहें। जब वो प्लांट बाहर निकल आएँ, 10 से 15 दिन के जब प्लांट हो जाएं, 19:19 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको जो माइक्रोन्यूट्रेंट है वो NPK जो है आपको अपने खेत में स्प्रे कर देना है। और जो हमारे पौधे होते हैं जब हम उनको ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो पौधे मुरझा जाते हैं, तो उनको मुरझाहट को रोकने के लिए, कम करने के लिए आपको क्या करना है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ml 30 लीटर पानी में आपको घोलना है, घोल बनाना है और 30 मिनट के लिए उसकी जड़ों को उस घोल में मिलाकर रख देना है। और उसके बाद आपको जो है ट्रांसप्लांट आपके बीज को करना है, तो आपका पौधा होगा उसे ट्रांसप्लांट करना है। अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं हम खेत की तैयारी के ऊपर। खेत की तैयारी आपको किस तरह से करनी है। तो खेत की तैयारी के लिए आपको 4 से 5 बार अपने आप को खेत को जुतवाना है और उसे अच्छे से भरवा करके तैयार कर लेना है और उसमें बेड बना लेने हैं आपको। तो जो बेड बना लेने हैं आपको, क्योंकि बेड विधि से इसे बोएंगे। अब अगले नेक्स्ट पॉइंट पर ही बात करेंगे हम कि इसे बोने की विधि क्या होती है। आप जब टमाटर अपने खेत में लगाएं बरसात के मौसम में, तो इसे आप बेड विधि से लगाएं। बेड विधि से आपको जो है बहुत अच्छा मुनाफा देखने को मिलता है, बहुत अच्छा उत्पादन निकलता है। और मचान विधि का प्रयोग करें
बांस लगाकर उस पर जो है धागे से बांधकर उसे ऊपर अच्छे से सेट करके तब लगाएं। इसमें थोड़ी सी कॉस्ट आती है, लेकिन इसका जो उत्पादन है वो लगभग डबल सा हो जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है मचान विधि का प्रयोग इसके लिए करें। अब बात करते हैं हम कि आपको प्लांट से प्लांट की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी है, मतलब बेड से बेड की दूरी। तो जो आपको बेड बनाने हैं वो लगभग 2 से 3 फुट के आसपास बनाने हैं और 2 फुट उनके बीच में गैप रखना है। और जो प्लांट से प्लांट की दूरी रखनी है आपको, वो आपको रखनी है लगभग 1 से 1.5 फीट के आसपास। और जो आपको प्लांट ट्रांसप्लांट करना है भूमि पर, ज़मीन पर, तो वो 4 सेंटीमीटर गहराई तक कम से कम करना है, जिससे कि प्लांट अच्छे से सेटल हो पाए। तो ये हुई आपकी बोने की विधि। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं हम खाद प्रबंधन के बारे में। जो हमारा खाद प्रबंधन है उसमें आपको यूरिया की ज़रूरत पड़ेगी 135 किलो, एसएसपी की ज़रूरत पड़ेगी 155 किलो और एमओपी की ज़रूरत पड़ेगी आपको 35 किलो। और जब आप अपने खेत की तैयारी कर रहे हों, जब आप बेड बना रहे हों, तो उसमें आपको क्या करना है, आधा यूरिया और टोटल जो एसएसपी आपको वो डालना है और जो 35 किलो एमओपी है वो आपको पूरा डालना है और आधा यूरिया डालना है। और जो 10 टन आपको सड़ा हुआ गोबर गाय का डालना है अपने खेत में, जब आप अपने खेत की तैयारी, ज़मीन की तैयारी कर रहे हों। तो इस तरह से आपको खाद का शेड्यूल करना है। और जो आधा खाद जो यूरिया बचा हुआ है उसको आप 1 महीने बाद, फिर 1 महीने बाद के अंतराल पर आधा आधा कर अपने खेत में डाल दें। ये आपका पूरा खाद प्रबंधन इस तरह से हो जाएगा। अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं हम सिंचाई के ऊपर। तो सिंचाई बरसात के मौसम में आपको अपने हिसाब से देखते रहना है कि आपको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती रहती है कि नहीं। अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं हम इंटरक्रॉपिंग, खरपतवार, कीट और इसके बारे में जो बीमारी आती हैं वो। तो पहले बात करेंगे हम इंटरक्रॉपिंग के बारे में। तो इंटरक्रॉपिंग में आप इसके बीच में कंद वर्गीय फसल लगा सकते हैं, जैसे मूली लगा सकते हैं, शलजम लगा सकते हैं। इनके रेट जब हम इस टाइम लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये आप इंटरक्रॉपिंग कर एक्स्ट्रा इनकम आप जो है इससे जनरेट कर सकते हैं। और जो हमारे खरपतवार होते हैं उनको आप अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करते रहें। और जब आप नर्सरी उसमें ट्रांसप्लांट करेंगे उससे पहले फ्लूक्लोरिन 800 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको अपने खेत में स्प्रे कर देना है। तो जो नदीनों की समस्या हैं, जो आपके खरपतवार हैं, वो आने की समस्या हैं वह कम हो जाती है। और समय समय पर निराई गुड़ाई इसके लिए आप करते रहें। अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं हम जो इसके कीट और बीमारियां जो इसमें आती हैं। जो हम बरसात में इसकी फसल लगाते हैं तो इस टाइम पर हमारी बीमारियां और रोग ज़्यादा आते हैं और कीट भी अच्छी खासे आते हैं। तो इनके लिए मैं आपको टमाटर की पूरी अच्छी तरह से सीरीज़ बना रहा हूं शॉर्ट वीडियो की। तो वो आप वीडियो देखें शॉर्ट, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बीमारी इसमें आती है और उसके लिए क्या आपको इलाज करना है। अब और खरपतवार की रोकथाम के लिए आप अगर मल्चिंग लगा सकें तो मल्चिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है खरपतवार को रोकने के लिए और टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उसमें ऐसा टेम्परेचर मेंटेन रहता है मल्चिंग में कि उस पर खरपतवार उगने की संभावना कम रहती है और आपका जो प्लांट है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करता है। लेकिन मल्चिंग का जो रेट है थोड़ा हाई पहुंच जाता है टमाटर की खेती करने में, पर इसका प्रभाव हमें उसके उत्पादन में देखने को मिलता है, क्योंकि जो खरपतवार होते हैं वो 50 से 90% तक आपका जो उत्पादन है वो ख़राब कर देते हैं। और अगर आप मल्चिंग से करेंगे इसका उपयोग तो ये बहुत अच्छा प्रयोग देता है, उत्पादन इसका बहुत अच्छा निकल के आता है। अब बात कर लेते हैं हम इसके भाव की और इसकी उत्पादन की। तो इसका जो उत्पादन होता है वो 300 से 500 कुंटल के आसपास होता है। तो लगभग एवरेज इसका 400 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बरसात के मानसून में हो जाता है। और जो इसके हमें भाव मिलेंगे वो नवंबर और अक्टूबर में आपको अच्छे प्राइस इसके मिल जाते हैं। 30, 40, 50 रुपये किलो आराम से टमाटर के भाव आपको मिल जाते हैं। और अगर लो रेट देखें तो एवरेज में इसके 10 से 20 रुपये किलो टमाटर के भाव आपको नॉर्मली मिल जाते हैं। तो धन्यवाद किसान साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको कोई भी समस्या इस वीडियो में रही हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और किस टॉपिक पर